हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 9th एनसीईआरटी हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने पहली वीडियो में कर लिया। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आप वीडियो को प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे इस चैप्टर के, और इसके साथ साथ जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप वीडियो को अच्छे से देखना। Our first question is state whether the following sentence are true or false। आपको बताना है कि जो गिवन सेंटेंसेस है इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला है द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। मतलब जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो कन्नड़ अल्फाबेट को सीख कर इंडिपेंडेंस बनना चाहती थी, गेन करना चाहती थी। तो इसका आंसर है यस, वो इंडिपेंडेंस फील करना चाहती थी। द सेकेंड है द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रे टू हर वाइल द नरेटर वॉज अवे। मतलब जब नरेटर दूर थी तो क्या ग्रैंड मदर ने किसी और से काशी यात्रे पढ़ने के लिए बोला था? नो, वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, एम्बैरेस्ड फील कर रही थी वो। द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर फर्स्ट टीचर। जो नरेटर थी वो ग्रैंड मदर की पहली टीचर थी। एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। यस, वो उनकी पहली टीचर थी। ठीक है। चौथा है The grandmother believed that there was no age limit for learning। ग्रैंडमदर को ऐसा विश्वास था कि मतलब कुछ भी सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। The answer true। ठीक है। पांचवा है द ग्रैंड मदर टच्ड द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। मतलब जो नरेटर की पैर छुए थे ग्रैंड मदर ने अपना टीचर समझ के रिस्पेक्ट देने के लिए। यस, उन्होंने छुआ था। छठवां है द नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड। मतलब जो नरेटर थी उदास हो गई थी विद द प्रोग्रेस, या निराश हो गई थी प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। मतलब जो उन्होंने प्रोग्रेस किया था उनकी दादी जी ने सीखने में। तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत डिटर्मिनेंट स्टूडेंट थी ग्रैंड मदर। उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत क्विक लर्नर थी। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। आपको इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को पढ़ना है आपको, उसके बाद इसमें गिवन आंसर है, आपको इसमें से ही निकालना है आंसर, यानी कि जो आंसर आपको दिए हैं सारे इसी पैराग्राफ से निकालने हैं स्टार्ट से। तो व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज, जब मैं वापस गाँव आई, आई सॉ माय ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को टीयर्स में देखा, यानी आंसू थे उनकी आंखों में। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत ज्यादा चौकन्नी हो गई, यानी कि चौंक गई। फॉर I had never seen her even cry even in the most difficult situation। मैंने उनको बहुत सी कठिन समस्याओं में भी उनको रोते हुए नहीं देखा था कभी भी। What did happen? क्या हो गया था? I was worried, मैं चिंतित थी। अवा, is everything all right? अवा, सारा कुछ सब कुछ ठीक है? Are you okay? आप सही हो, ठीक हो? I used to call her अवा, मैं उनको अवा कहती थी, which means mother in the Kannada spoken in North कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में अवा का मतलब होता है मदर। ठीक है। शी नोटेड, उन्होंने हाँ में सर तो हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझी नहीं। एंड फॉरगेट अबाउट इट, और मैं भूल भी गई इसके बारे में। इन द नाइट, रात के समय पे, आफ्टर डिनर वी वेयर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस। हम मतलब खाना खाने के बाद रात का टेरेस पे मतलब छत पे जाके सो रहे थे ऑफ आवर हाउस, अपने घर के। इट वॉज अ समर नाइट, मतलब समर नाइट था। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और मून पूरा फुल मून था। अवा आई एंड सैट नेक्स्ट टू मी, और मेरे बगल में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, उनका प्यार भरा हाथ जो था उन्होंने मतलब प्यार से मेरे फोरहेड पे सहलाया। कंप्लीट करना है पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ आपको कंप्लीट करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज। मतलब ये बताता है क्या कि मतलब वो बहुत कठिन समस्याओं में भी कभी रोई नहीं। ये ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग विल थी, अंडरस्टैंडिंग थी, या कंसिडरेट थी, या बोल्ड थी, क्या थी? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विल थी। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो भी दिया हुआ उसको ऑप्शन के साथ करेक्ट करना है। ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। व्हेन द नरेटर आस्क्ड, जब नरेटर ने पूछा, इफ शी वाज ऑलराइट, अगर वो अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी, बिकॉज शी माइट हैव बीन टू, लेकिन क्या हो सकती थी? इमोशनल हो सकती थी, टायर्ड टू रिस्पॉन्स, मतलब वो थकी थी रिस्पॉन्स मुंह से बोलने के लिए, या इमोशनल थी, वो काफी इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। थर्ड, आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट और रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम। मतलब कह रहा है कि गांव में ऐसा कौन सा रूल होता है, रूरल सेटिंग होती है, ट्रेडिशनल कस्टम, मतलब इस पे एक्सट्रैक्ट में बताया गया है जो गांव में अक्सर फॉलो किया जाता है। इसका हम खोजते हैं इसमें से एक्सट्रैक्ट में। देखो गांव में क्या होता है ना, जब गर्मियां होती तो लोग बाहर जाके सोते, तो ये चीजें हैं वहाँ पे। तो ये एक तरह से कस्टम वहाँ पे, मतलब यहाँ से हम इसका आंसर लिख सकते हैं वी वे आर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। ठीक है, ये वाली लाइन आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिखे वी वे आर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या करेंगे? विच लाइन, ये तो हो गया हमारा विच लाइन। थर्ड है, फोर्थ हो गया हमारा स्टेबलाइज, नहीं फोर्थ है विच लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट जो गिवन है उसमें से कौन सी लाइन है? स्टेबलाइज अ टेंडर एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत नरम एटमॉस्फेयर, बहुत नाजुक एटमॉस्फेयर को या इमोशनल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है। जब उनकी दादी आई उनके पास बैठी और उनको अपने अफेक्शनेट हैंड से टच किया है ना,
तब क्या हो गया था, थोड़ा सा टेंडर। यहाँ पे हर अफेक्शनेट हैंड टस्ट माई फोरहेड, ये वाला जो सिचुएशन था ये थोड़ा सा टेंडर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन द गिवन, मतलब कौन सी इसमें से जो लाइन है जो कॉन्टेक्स्ट जो हमारा एक्सट्रैक्ट दिया उसमें नहीं मतलब बताया गया इसके बारे में। इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर, वो तो ऑब्वियसली वो तो थी इमोशनल थी, तो बताया गया है। द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड, ये भी बताया गया है। सी द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, ये वाली लाइन जो है इस एक्सट्रैक्ट में नहीं बताई गई, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और डी द नरेटर कंसर्न, तो नरेटर भी उसके प्रति कंसर्न थी, ये भी बताया गया था, यानी ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया है और आपको आंसर निकालना है, तो इसमें ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आंसर आप दे पाओ खुद से। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा, मैं सरस्वती पूजा करूंगी ड्यूरिंग दशहरा, जब दशहरा आएगा उस समय पे। एज द डेडलाइन, मतलब इस अपने सीखने के लिए जो मैंने समय निर्धारित किया है वो इतना मेरा वो डेडलाइन रहेगा तब तक। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड, मतलब तब तक मैं क्या हो जाऊंगी, रीड अ नॉवल, मतलब कोई भी नॉवल ऑन माई ओन, मैं एबल टू रीड अ नॉवल, मैं नॉवल को पढ़ पाऊंगी खुद से। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पे डिटर्मिनेशन को देखा, मतलब कि वो आत्मनिर्भरता वो निश्चयता देखा। 8 आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैंने उनके पे हंसा। अवा एट दिस एज ऑफ 62 की एज में यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, आप अल्फाबेट सीखना चाहते हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, तुम्हारे सारे बाल सफेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथों में झुर्रियां पड़ गई हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, तुम चश्मा लगाती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और तुम किचन में इतना सारा काम भी करती हो। चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ द लेडी, ओल्ड लेडी, मैंने मतलब ऐसे बचपना प्रो है चाइल्डलेसली या मजाक मजाक में उनका मजाक बनाया उस ओल्ड लेडी का। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन उन्होंने केवल स्माइल किया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड, अच्छी बात है कि आप डिटरमाइंड हो अगर, तो यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, अगर आप डिटरमाइंड हो यानी निश्चित कर लिया खुद को कि ये काम करना है, तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल को क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, कम कर सकते हो, यानी किसी भी चीज को कर सकते हो कंप्लीट। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं किसी और से भी ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो बार, कह रही है सीखने के लिए कोई एज नहीं होता है, सीखने का कोई एज नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहती हूँ। रिवील अबाउट हर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता। शी वॉन्ट टू बी लिटरेट, वो लिटरेट होना चाहती, मतलब एजुकेटेड होना चाहती थी, लिटरेट होना चाहती। सेकंड है शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद में आत्मपूर्ण होना चाहती थी, यानी खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती थी, मतलब किसी पे निर्भर नहीं होना चाहती, तो आंसर बी है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस, नो नो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। वो किसी और को प्रूव नहीं करना चाहती, तो खुद की सेल्फ सफिशिएंसी के लिए वो लर्न करना चाहती थी, सीखना चाहती थी चीजों को। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया हुआ है। द ग्रैंड मदर डिटर्मिनेशन सो दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, बात हुई है इस एक्सट्रैक्ट में, तो इसकी बात हो रही है। जेंडर बाइस्ड, जेंडर बाइस और कल्चरल बैरियर, इन सब की बात नहीं हुई है, एज लिमिट की बात हुई है, ठीक है, एज लिमिट। थर्ड है, थर्ड में क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग with a suitable reason. The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because, क्यों हंसी उस पे, क्योंकि वो उसको लगा कि दादी तो बहुत ज्यादा बूढ़ी अब इस उम्र में क्यों सीखेगी, तो लिखोगे आप आंसर बिकॉज शी थॉट दैट ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड, आप लिख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको आंसर यहाँ लिख के देती हूँ। ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू लर्न अल्फाबेट्स, ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे का आंसर भी हो गया। शी थॉट दैट ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू लर्न अल्फाबेट्स, उसको लगा कि ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं अल्फाबेट सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की तरह कौन सी क्वालिटी आपको मतलब दिखी है। तो पहला है डिटरमाइंड थी, ठीक है, डिटरमाइंड, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी औरत थी। और दूसरा हार्ड वर्किंग, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे, जब नरेटर दूर थी तो वो दूसरे से अपने लिए पढ़ने के लिए बोलने के लिए वो क्यों उसमें शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तो आंसर है
द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज शी कुड नॉट रीड एंड डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन अदर्स। वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहती थी। यहाँ पे अदर्स है, ठीक है, यहाँ पे अदर लिख लीजिएगा, THER, अदर लिख लीजिएगा यहाँ पे, यानी कि उनको इसलिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा था और वो नहीं चाहती थी कि दूसरों पे डिपेंड होना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर, मतलब शुरुआत में नरेटर ने उन पे क्यों हंसा। ग्रैंड मदर डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ इच्छा पे, टू लर्न द एज ऑफ एट द एज ऑफ 60, मतलब 62 साल की उम्र में सीखने की डिटर्मिनेशन पे उन पे क्यों हंसा था। आंसर इसका लिखोगे आप, यहाँ पे आंसर है, समझते हैं। आंसर है द नरेटर लाफ्ड, नरेटर ने हंसा, बिकॉज शी थॉट, उनको लगा, लर्निंग एट द एज ऑफ 62 वॉज सरप्राइजिंग, मतलब 62 साल की उम्र में सीखना सरप्राइजिंग है, या आप यहाँ पे सरप्राइजिंग की जगह पे डिफिकल्ट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी, मतलब दोनों ग्रैंड मदर जो दादियां हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उन दोनों काशी यात्रा की जो मैगजीन थी उसमें, और जो ये लेडी हैं नरेटर की जो ग्रैंड मदर है, उन दोनों में क्या मतलब सिग्निफिकेंस सेम है। तीसरा है, द स्टोरी काशी यात्री इंस्पायर्ड द ग्रैंड मदर, जो काशी यात्री की स्टोरी थी वो ग्रैंड मदर को इंस्पायर करती थी टू लर्न रीडिंग सो शी कुड बी इंडिपेंडेंट, तो वो क्या हो सके, इंडिपेंडेंट बन सके रीडिंग सीखने के बाद। तो इस चीज़ के लिए नरेटर की दादी को इंस्पायर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर, मतलब कन्नड़ अल्फाबेट सीखने के लिए, सीखना जो चाहती थी ग्रैंड मदर, वो उनकी किस चीज़ की रिफ्लेक्ट करता है, मतलब क्या दिखाता है, क्या बताता है। आंसर है इसका, इट शो शी वॉज डिटरमाइंड, ये बताता है कि वो क्या थी, डिटरमाइंड थी, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय थी, हार्ड वर्किंग थी, एंड वांटेड सेल्फ रिस्पेक्ट, और खुद का रिस्पेक्ट चाहती थी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती थी। चौथा हो गया हमारा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट लेसन कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट, मतलब जो नरेटर के पैर को दादी ने छुआ था, तो इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब हमें क्या सीखने को मिलती है। आंसर है, टचिंग द नरेटर्स फीट शो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब नरेटर के पैर छूना ये दिखाता है कि रिस्पेक्ट, हमारी टीचर के प्रति रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब और एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां, व्हाई डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द बॉर्डर थीम ऑफ द स्टोरी, मतलब जो छठवां लाइन बता रहा है कि जो लाइन है, फॉलोइंग लाइन जो दिया हुआ है, फॉर ए गुड कॉज इफ यू डिटरमाइन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, मतलब अगर अच्छा है कि अगर आप डिटरमाइंड हो किसी चीज़ के लिए तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल को कम कर सकते हो, इसका क्या मतलब है। इसका आंसर है छठवां, इट मीन्स विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इसका मतलब है कि अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब बहुत मजबूत दृढ़ निश्चयता के साथ, वी कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, हम किसी भी मुसीबत को, किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। सातवां है, हाउ इफेक्टिवली, सातवां है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मतलब कितनी अच्छे से, कितना इफेक्टिवली जो स्टोरी है वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को कैसे हाईलाइट करता है, सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, अपनी खुद की पर्सनल इंडिपेंडेंस को दिखाते हुए, ठीक। इसमें है, द स्टोरी शो एजुकेशन हेल्प अ पर्सन बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, कह रहा है द स्टोरी हमें बताता है कि एजुकेशन जो होता है किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाता है और कॉन्फिडेंट बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया गया हुआ है और मैचिंग करनी है, ये सारे फ्रेजेस है और आपको अकॉर्डिंगली उनको मैच करनी है। जैसे सिंक और स्विम, सिंक एंड स्विम का मतलब होता है कोई मतलब या तो सक्सेस हो जाना या तो फेल हो जाना, तो इसका आंसर है, इसका पहले वाले का आंसर है 7वें के साथ, यानी कि पहले का आंसर 7वें के साथ है, इसका मैच करेंगे 7वें के साथ। सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प, ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है ओकेजनली, कभी लगातार ना हो कोई काम, डिसकंटिन्यूटी मेंटेन बनी रहे, मतलब कि कभी हो कभी ना हो, अल्टरनेट, कभी रुक रुक के, ऐसे भी बोला जाता है। तो इसका मतलब है सम टाइम या ओकेजनली। मिक्शन मैच करके बोलता है किसी 2-4 चीज़ों को मिला के कुछ नया बना देना, तो पुट डिफरेंट थिंग टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। चौथा है, ऑल और नथिंग, या तो पूरा या तो कुछ भी नहीं, यानी समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, यानी इसका चौथे वाले का हो जाएगा 8वां, यानी कोई चीज़ पूरा या तो बिल्कुल नहीं। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है उसका किसी चीज़ का हिस्सा, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट पार्ट और बिलोंगिंग्स टू, यानी 5वां का हो जाएगा दूसरा, इसका हो जाएगा दूसरा। पिक एंड चूज का मतलब होता है किसी चीज़ को चूज करना, मतलब पिक एंड चूज करना, कंप्लीट मतलब अपना पूरे कंसर्न रहना उस चीज़ के बारे में। पिक एंड चूज, चूज ओनली द बेस्ट
पीपल या थिंग, मतलब किसी चीज़ को अगर को चूज करना है तो सबसे बेस्ट वाला आप अपने लिए चूज करना, ठीक है। सून और लेटर, आज नहीं तो कल, फ्यूचर में कभी भी, तो एट सम टाइम्स इन द फ्यूचर। सातवां का हो जाएगा चौथा, चौथा। और लीप्स एंड बाउंड्स, लास्ट वन बचा इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, कोई चीज़ बहुत जल्दी सीख जाना या डेवलप हो जाना, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको इसमें भी क्या करना है, दिया हुआ है आपको कुछ प्रीफिक्स दिए हुए हैं, आपको इनको यूज करना है न्यू वर्ड बनाने के लिए। जैसे पॉपुलर है, जैसे इसमें देखो आप एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट। सेम टू सेम आपको गिवन जो बॉक्स में प्रीफिक्स है उनको यूज करके आपको न्यू वर्ड्स बनाना है। तो पहला है हमारा पॉपुलर का दिया हुआ है अनपॉपुलर, बिलीव का हो जाएगा डिसबिलीव, डिस जोड़ देंगे इसमें, डिसबिलीव। इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, अन जोड़ देंगे। रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट होता है, करेक्ट इनकरेक्ट होता है, इनकरेक्ट। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, डिस आ जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड का क्या होता है, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड जैसे होता है, मिसअंडरस्टैंड सुना है आपने। ऑर्डिनरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जोड़ दो, एक्स्ट्रा। इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। पॉसिबल इम्पॉसिबल, लास्ट में इम। सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, सो नेक्स्ट हमारा कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। इडियम्स गिवन है, जैसे टू हिट द बुक्स का मतलब होता है सीरियस होकर पढ़ाई करना, तो पहला का आंसर होगा टू स्टडी सीरियसली, स्टडी करना, बुक्स का सीरियस स्टडी से जोड़ दो। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, मतलब ब्लैंक हो जाना, यानी कोई चीज़ याद ना आना, तो टू अनेबल टू रिमेंबर, कोई चीज़ याद ना कर पाना। दूसरा, टू लर्न द रोप्स, मतलब कोई चीज़ सीखना, यानी टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटीज़। तीसरा का हो जाएगा छठवां, टू रैक वंस ब्रेन, यानी किसी एक के ब्रेन को रैक करना, दैट मीन इसका टू थिंक हार्ड, ये दूसरा। टू लर्न बाय हार्ट, किसी चीज़ को बड़ी दिल से याद करना, यानी इसका टू मेमोराइज समथिंग, इसका आंसर मैं यहाँ से घुमा के यहाँ लेके आती हूँ, ठीक। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना है, रात भर दिया जला के पढ़ना, इसलिए बहुत पुराना आइडियम है, तो उसके हिसाब से बनाया, क्योंकि पहले लैम्प जलाते थे ना, इसलिए। टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, दैट्स ऑल योर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, और इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेन कर दी है, पास्ट टेंस की और सिंपल पास्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई है मैंने 1 मिनट की, और आप उसको देख लोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है इस चैप्टर का, तो आप उसको भी प्लीज़ जाके वॉच करना। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूला करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट जरूर कर दो, शेयर करो या ना करो लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट है, यहाँ से हम समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चा, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है ना, उसमें वो इसका बस याद रखना है, सिंपल पास्ट जो होता है बस V2 याद आता है, V2। एक्शन तो पास्ट में ही होता है, अभी नहीं होगा, पास्ट में हुआ रहेगा, लेकिन ये V2 फॉर्म में आएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हैड आता है, हैड प्लस V3 आया रहेगा, V3, या इसमें V2 है तो इसमें V3 है, ठीक है, बस हैड आया रहेगा। और ये एक्शन जो है इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों में, तो ये वाला एक्शन जो, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, कलर रेड कर देती हूँ, हाँ, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये वाला जो एक्शन है ना, ये फर्स्ट एक्शन होता है और ये वाला सेकंड एक्शन होता है। मतलब कि अगर दोनों काम की बात हो तो ये वाला काम पहले हुआ रहेगा, ये वाला काम बाद में हुआ रहेगा। आपको अगर दोनों टेंसेस को अलग से पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, तभी इसमें आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया है दोनों टेंसेस को, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख लो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन से समझते हैं। व्हेन द डेलीगेट्स अराइव एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर ऑलरेडी बिगिन द सेशन। कह रहा जो डेलीगेट्स थे जब वो पहुंचे, अराइव हुए एट द कॉन्फ्रेंस में, द कीनोट स्पीकर जो थे ऑलरेडी बिगिन, जो काम पहले हो चुका उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो हैड के साथ बिगिन लगा देंगे, हैड ऑलरेडी बिगिन लगा देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ऑलरेडी बिगिन है, यहाँ पे बिगिन का थर्ड फॉर्म BEGUN बिगिन लिखेंगे और यहाँ पे हैड लगा देंगे, दैट्स इट। और अराइव का अराइव्ड हो जाएगा, ED लगा देंगे बस। सेकेंड है, आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन, मतलब बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन सीखा कि फेक न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दे स्टार्ट वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग, मतलब शेयर करने से पहले उन्होंने उसको वेरीफाई करना शुरू कर दिया, तो यानी पहले उन्होंने सीखा उसको। तो आफ्टर द स्टूडेंट हैड लर्नड, यानी हैड यहाँ पे आएगा, और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ED लगा देना है बस आपको, यानी LEARNED, ठीक है, LEARNED, लर्न। और स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है, बिफोर किरण स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट
प्लेटफॉर्म, मतलब जो किरण थी डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करने से पहले शी इंश्योर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब उसने पहले ऑनलाइन जो फ्रॉड होती है उसके बारे में उसने सीखा था। यानी कि शी, क्या आंसर लिखो यहाँ पे, इसका यहाँ पे स्टार्ट का क्या होगा, शी स्टार्ट द बिफोर किरण स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल, यानी शुरू करने से पहले, पहले वाला काम यही है, तो स्टार्टेड शुरू करने से पहले, एंड यहाँ पे इंश्योर क्या हो जाएगा, शी हैड इंश्योर उन्होंने निश्चय कर लिया है कि ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे करना है। हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड इंश्योर्ड RED, बस। नेक्स्ट है बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग, मतलब जब तक जो मतलब वरुण ने जब तक इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग का रिकॉग्नाइज किया उसका इम्पोर्टेंस, तब तक ही एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ द सेविंग, मतलब उसका सेविंग पहले ही एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ही हैड एग्जॉस्टेड, ही हैड पहले, यानी उसका सेविंग पहले खत्म हुआ, बाद में उसको रिकॉग्नाइज हुआ, तो हैड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड ED लगा देना बस आपको, यहाँ रिकॉग्नाइज का ED यहाँ पे बस, यानी रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन रघु लॉग इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार द इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिस्कस, ऑलरेडी आ चुका तो कुछ सोचना नहीं, हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड हो जाएगा, यहाँ पे डिस्कस्ड हो जाएगा, लॉग्ड इन हो जाएगा, LOGGED, यानी LOGGED, लॉग्ड इन हो जाएगा। दैट्स योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वैसे ही सेम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है आपको। लास्ट ईयर माय पेरेंट्स एंड आई, मेरे पेरेंट्स और आई, टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, टुक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स। व्हेन वी रिव्यू, मतलब रिव्यूड हो जाएगा, रिव्यूड आर एक्सपेंसेस, हमने अपने एक्सपेंसेस जो हमने खर्च किए उसको देखा, रिव्यू किया फिर से, तो वी रियलाइज्ड, हमें एहसास हुआ, वी स्पेंड टू मच ऑन अननेसेसरी परचेसेस, मतलब हमने फालतू की चीज़ों में ज़्यादा खर्च कर दिया है, तो हैड काम पहले कर दिया है, उसके बाद रियलाइजेशन हुआ है, तो हैड स्पेंट, SPENT हो जाएगा, स्पेंट का थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है। आफ्टर माई पेरेंट्स डिस्कस्ड ED लगाना, दैट मीन यहाँ पे ED लगाना। वे टू सेव, मतलब सेविंग कैसे करना है, आई ओपेंड अ सेविंग अकाउंट, मैंने क्या खोला, एक सेविंग अकाउंट खोला, यानी ओपेंड का क्या हो जाएगा, ओपेंड। बाय द टाइम वी सेट का सेकंड फॉर्म सेट ही होता है, तो सेट ही होगा, वी सेट आवर बजट, हमने जब तक हमने अपना बजट सेट किया, द कोर्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी हैड पहले काम हो गया, हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस में ED आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, हमने अपनी पहले से, मतलब जो कोर्स था वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है इंट्रोड्यूस कर दिया था। वी हरी का क्या होगा, हरीड हो जाएगा, HURRIED हो जाएगा, वाई जब भी रहता है IED हो जाता है। टेक नोट्स बट मेनी पार्टिसिपेंट्स, आई कंप्लीटेड देयर फाइनेंस, आई हैड कंप्लीट, मैंने अपना कंप्लीट किया, आई हैड कंप्लीटेड देयर फाइनेंशियल प्लान्स डिस्पाइट दैट वी इंजॉय का क्या हो जाएगा, इंजॉय, यानी यहाँ पे हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे इंजॉयड। दैट्स योर आंसर। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लेना। दैट्स